नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। छतरपुर में कांग्रेस नेता के घर पर बुलडोजर चलने पर आरिफ मसूद ने कहा कि छतरपुर की घटना दुखद है और जिस तरह उपद्रव के बाद पुलिस ने, जिला प्रशासन ने मकान तुड़वाए हैं, वो कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है, क्योंकि बिना नोटिस के एक दिन में मकान तोड़े गए हैं। मैंने कांग्रेस के नेताओं से भी कहा है कि इस पर आगे आकर बात करनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को सामने आना चाहिए। पहले जब कांग्रेस नेता पर कार्यवाही हुई थी तब साथ थे, अब सब समाज के किसी व्यक्ति पर सरकार मनमानी कार्यवाही कर रही है तो कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की ऐसी नीति के कारण प्रदेश में कांग्रेस की यह हालत है। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। घटना को लेकर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। देखिए, छतरपुर में जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक है। थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए। लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज़्यादा उपद्रवी से ज़्यादा माहौल पुलिस ने ख़राब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को एक टारगेट किया। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान, जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां भी हटाने का मौका नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई, समय दे नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ना कोई रिप्लाई होता है, ना कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंघार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का उचित और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़े होना चाहिए। जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। लेकिन आप पत्र लिखा है कि जड़वाकर मड़वाकर रख लो, राहुल गांधी को भेज दो ये पत्र, हम तो ऐसी कार्रवाई सरकार करेंगे। किसने बोला? विधायक रामेश्वर शर्मा। वो कुछ भी बोले, मैंने उनको तो लिखा नहीं है। चीफ मिनिस्टर को लिखा, चीफ मिनिस्टर बोल दें कि एक विधायक पत्र नहीं लिख सकता। ये शब्द जो वो विधायक जी कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ सेक्रेटरी कह दें, डीजीपी कह दें, फिर उसका जवाब हम देंगे। मस्जिदों के बाहर आज अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है पूरे क्षेत्र में। आज वहाँ पर थोड़ी स्थिति अप्रिय है, तो मस्जिदों के आसपास ड्रोन भी लगाए गए, भारी पुलिस बल तैनात है। नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं मस्जिद के पास भी लगाओ, अंदर भी लगा दो। हम तो पूरी मस्जिदों के अंदर खुद सबको आमंत्रण कह रहे हैं कि आप हमारी मस्जिदों में अंदर आके बैठ जाओ, देखो हमारी मस्जिद में होता क्या है, कितना शांति का पाठ होता है, वो भी देख लो। लेकिन जो तांडव किया गया उस तांडव का तो जवाब दो। जो मकान ध्वस्त किया गया है उसका जवाब दो। इस तरह थोड़ी ना होगा कि संविधान की पूरी धज्जियां उड़ा दो, देश बर्बाद कर रहा हो। ये देश को हमारे बुजुर्गों ने भी आज़ाद कराया है, खून पसीना बहाया है, इस तरह थोड़ी ना बर्बाद होने देंगे। आरिफ भाई, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को भी आगे आना चाहिए। भिंड में हमने देखा था कि गोविंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी थी, तो पूरा तमाम कांग्रेस के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक के वहां पर धरना प्रदर्शन और सब कुछ हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे तो खबर यहाँ तक निकलकर सामने आई है कि मीडिया विभाग की तरफ से ये कह दिया गया था कि हमने डिबेट में भी आपको कोई प्रवक्ता नहीं देंगे। इस तरीके का ये बहुत अफसोसनाक बात है। जो सवाल आपने करा, ये दुख मेरा भी है, ये दुख मेरा भी है कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं, उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की काम कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा। और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।